साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। किसी सयाने ने ठीक कहा था कि दोज़ख में आग नहीं है, सब अपने अपने हिस्से की आग अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके बाद दोज़ख आबाद होगी। मुझे मेरे हिस्से की दोज़ख इस वाक़े के बाद इसी हवेली से मिली। नवाब दिलावेज। मैं नौकर का बेटा था, मगर नवाब के साथ रह रहकर उसे अपना पेशवा मानता था। मेरे लिए तब सही और गलत वो था जो नवाब कहता था। कारोबार, ताकत, जहानत, हर पैमाने पर मैं नवाब की औलाद से एक कदम आगे था। ये बात नवाब की औलाद को हमेशा खटकती थी, पर शायद आहिस्ता आहिस्ता नवाब को भी खटकने लगी। नवाब से ज्यादा सिर्फ एक औरत मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी, मेरी माँ। मैं नवाब का गुलाम और मेरी माँ कनीज। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, मगर नवाब मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता था। औकात याद दिलाने के लिए नवाब ने मेरी माँ का इंतखाब किया। शायद वही नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन के बाद मैंने हर दिन नवाब को उसकी औकात याद दिलाई। एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया जिसकी वजह से वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। साहब, सारी हवेली छान मारी है, नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। साहब, सारी हवेली छान मारी है, दोनों भाग चुके हैं। शामिर? वो भी नहीं है। या ढूंढो से, इतनी दूर जा सकता है? जी। सुन जी। नवाब चाहिए मुझे जिंदा। शामिर और नवाब की बेटी, उनका क्या करना है? वो भी, दोनों। साहब, आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछूं? कि मेरे जूते मेज पे क्यों रखे हैं? जी। एक जमाना होता था कि मैं इस कमरे में जूतों समेत नहीं आ सकता था। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहां नहीं आ सकता था। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। तो फिर ये मेज पर? अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। या जाके ढूंढने। जी। खाना ना खाने से जो हुआ है वो तब्दील नहीं हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये सब जानवर के जानवर ही रहेंगे। उतना वक्त जाया किया मैंने। मैं नौकरी छोड़ दूंगा अब।
तुम जो फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें क्या कर रहा हूँ? हमें दुनिया पर छोड़ना है और उसके सिवा कोई और जगह है नहीं हमारे पास। तुम्हारा बाप तुम्हारे खून का प्यासा है। अपने साथ मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हो? इससे बदतर भी कोई मौत का घाट होगा? यही मौत का घाट है और हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। नौरोज आतम के आदमी हर जगह मौजूद हैं। तुम दोनों का यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। मैंने सब करके देख लिया। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप इनकी मदद करना चाहें ना चाहें वो आपका फैसला, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी इन्होंने हमें हमारा बेटा वापस ला के दिया था। आज अगर अभियान जिंदा है तो उनकी वजह से। बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा है तुमने? तुम साथ दो, प्लान है मेरे पास। क्या हुआ सजो साहब? बस इतने में ही हवा निकल गई। जा रहे हो दुनिया पर छोड़कर? यहाँ पर पुलिस हम है और आप चोर। पीछे क्या है ट्रक में? घर का सामान होगा। घर का सामान? चेक करो इसके घर का सामान। ओए, रहने दो, कुछ नहीं होगा इसके पास। बड़ा शेर बन के आया था, गीदड़ बन के जा रहा है। जाओ दफा हो। साहब
वो जगह जगह नाकाबंदी कर दी है। मैं भी सारी रात ढूंढता रहा उनको, मगर नहीं मिले। मुझे लगता है वो दुनियापुर में ही होंगे, सुबह तक मिल जाएंगे। जा ढूंढ उन्हें। जी। तूने नहीं है बहुत अरसे से जब्त किए बैठी थी, मगर आज का दिन मेरे बस में नहीं है। ये सब अब तेरा है। नवाब की लाश कहाँ है? मिल जाएगी। भाग गया। आदमी ढूंढ रही है मेरे। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तेरे से किया वादा पूरा करूंगा मैं। उसकी लाश तेरे कदमों में होगी। मुझे यकीन है मेरा बच्चा अपनी माँ से किया वादा जरूर निभाएगा। और मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। आस्तीन का सांप है, छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। तुम दोनों कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। एक एहसान तुमने किया था, एक एहसान मैंने किया, हिसाब बराबर। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हवा खाओगे, रख लो, काम आएंगे। पता नहीं कितने दिन तुम दोनों को यहाँ रहना पड़े। कोशिश करना कि घर से बाहर कम से कम निकलो। ऐसे शहर में तुम दोनों को कोई जानता नहीं है, मगर एहतियात करना बेहतर है। एक मिनट आया। अब फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे कर लोगे? यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। और जहाँ लोग जानते थे उन्होंने क्या किया हमारे साथ। अच्छा है ना, कोई नहीं जानता। सब कुछ अच्छा ही होगा। हेलो। हाँ, मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ। अभी सही वक्त नहीं है, मैं बाद में तुम्हें खुद फोन करती हूँ। अभी ही सही वक्त है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं साहिब से बात करके तुम्हारी जान बख्शिश करवा दूंगा, लेकिन मुझे अभी बताओ कि नवाब इस वक्त है कहाँ? सांप की जबान पे भरोसा नहीं करते, सांप सिर्फ डसता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम हमेशा चाहती थी कि नवाब से जान छुड़ाओ। इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जी आई, मैं तुम्हें सोच के जवाब देती हूँ। क्या कह रही थी? सब थोड़ा वक्त ले रही है। बता देगी? जी जी बिल्कुल। अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। क्या आपको पता था मैं नवाब की बीवी से बात कर रहा हूं? सब जानता था, सब पता था।
ये भी जानता था कि नायाब में जो हमला हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था। आपको मालूम था तो आपने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं होने दिया? सांप को पूंछ से पकड़कर बिल से बाहर नहीं निकालते, खुद आने देते हैं, वरना वो खतरनाक हो जाता है। और अगर आपको ये पता चले कि आप उसका जहर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको मारते नहीं हैं, पालते हैं। समझे? सब समझ आ गई साहब। तुम मर सकते थे, तुम्हें जरूरत नहीं थी अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने की। मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिंदगी वही है जो तुम्हारे साथ गुजर रही है। पता है हम यहाँ कितनी देर से चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ही दिल में न जाने कितनी बातें की है मैंने तुमसे। मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, दिल ही दिल में क्यों बातें कर रहे हो फिर? वो सच नहीं हो पाएंगे। कुछ दिल की बात है, अगर दिल में ही रहे तो ज्यादा सुकून मिलता है। अब वैसे भी जिंदगी उधार की लगती है। उधार की नहीं है, हमारी अपनी मिल्कियत है ये जिंदगी, और इसे हम अपनी मर्जी से जिएंगे। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से ही जियोगी। हाँ, मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो होगा हम मिलके मुकाबला करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? कहाँ जाएंगे? मेरा एक दोस्त है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? ज्यादा देर तक नहीं भाग सकेंगे हम। भाग गए रामखोर। कौन है? शामिर। अनस। लॉक 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 लॉक। यार शामिर तू कहाँ है यार? वो क्या आश्चर्य करके गए? क्या हुआ है तुझे? भाई क्या हुआ है? तू क्या कर रहा है यार? तेरे बाप के आदमी आए थे। मैं इतना कहा कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का, लेकिन वो
बातों से कम लातों ज्यादा बात करते हैं। क्या किया तूने? कुछ नहीं किया, हमने दुनियापुर छोड़ के आए हैं। ये कौन है? अना, नवाब दिलवेज की बेटी। नवाब दिलावेज? बताया था तुझे कॉलेज में नवाबों के बारे में। भाई तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली भगाने के लिए? मैं भाग के नहीं आई हूँ, हम दोनों अपनी मर्जी से दुनियापुर छोड़ कर आए हैं। अब जैसे भी आई तो इसके साथ ही है ना। अभी आप दोनों को यहाँ मिले नहीं है तो वही अशर करके गए। मिल जाते तो पता नहीं मेरी चमड़ी उधेड़ कर। सुन अनस, सबर, सब ठीक हो जाएगा, समझ रहा हूँ। हम तुम्हें मजीद किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और भाई ये बात भी है कि वो यहाँ वापस फिर जाएंगे। भाई वापस? अब सुन, हम कुछ दिनों के लिए दुनियापुर वापस नहीं जा सकते, समझ रहे ना? भाई फिर से तुम लोग यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो चलो, कोई जगह है? अभी प्लीज चले यहाँ से। अनस, मेरे पास एक जगह है, आ जाओ। मेरा एक मामा है, बहुत ही खड़ूस और कंजूस है। अपनी बिल्डिंग में ही कमरे किराए पर देता है। पैसे थोड़े ज़्यादा देंगे तो सवाल जवाब भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से चल के देख लेते हैं, तुम लोग का गुजारा हो जाएगा कुछ देर में। ठीक है।